ये दोस्तों आज देखते हैं DRDO सेप्टेम 10 में जो जनरल साइंस के MCQ क्या आए थे उसके बारे में। ठीक है, इससे आप अपने हिसाब से आने वाले जो पेपर में प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब को बेसिक मान के। इसके हर वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। 5 ही मिनट में 22 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। जनरल साइंस MCQ फुल सेट है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप कब खोजा गया, किसने खोजा था? ठीक, तो इसका सही आंसर है बी, YB विंडे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? हमको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। तीसरा क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रो एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, pH वैल्यू ऑफ गास्ट्रिक जूस का pH वैल्यू क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 1.5 से 3.5। क्या होता है? एसिडिक होता है। 5वां, लेमन रिमूव रस्ट बिकॉज। लेमन मतलब जो नींबू होता है, और रस्ट मतलब जंग को रिमूव कर देता है। क्यों, किस वजह से? अगर किसी कपड़े पे जंग लगी हो तो नींबू रगड़ो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये किस वजह से हो जाता है? इसका ऑप्शन में, क्योंकि रस्ट को क्या करता है, डिजॉल्व कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, जिसके साथ वो आसानी से साफ़ हो जाता है। ऑप्शन सी। विच इज़ नॉट ए सेक्सुअल डाइजीज, कौन सेक्सुअल डाइजीज नहीं है? ठीक है, सेक्स के प्रति जो होती है, एड्स, सिफिल्स, ये हेपेटाइटिस जो होती है सेक्सुअल डाइजीज नहीं होती। मिल्केन डिटरमाइंड द चेंज ऑफ, क्या डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रॉन को। इफ़ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट इन सर्कुलर मोशन, यदि काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट, सर्कुलर मोशन का मतलब, कहने का मतलब ये सर्कुलर मोशन है। ये कोई पार्टिकल अगर सर्कल मोशन कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब भी जो है कांस्टेंट है, एक ही समान वेग से, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा, घूमा जा रहा है, उस हिसाब से घूमा जा रहा है, इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो क्या होगा? कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, इसका क्या आंसर होगा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा स्पीड। ठीक, स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी सर्कुलर मोशन में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ठीक, तो इसका सही आंसर है +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, रिडक्शन नंबर कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसमें जाके देख लो, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, साउंड का लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, कि एम्पलीट्यूड पे, कि स्पीड पे? इस एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य, एम्पलीट्यूड नहीं तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब, कहने का मतलब, जैसे देखो वेव ऐसे होती हैं, ठीक, ये वेव से ट्रेवल करती हैं। ठीक, वेवलेंथ इन दो क्रस्ट या इन दोनों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? कि एक ही चीज़ कितनी बार रिपीट कर रही है, ठीक, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे जब लड़वंडे 18 से 19 साल के होते हैं तो देखते हो उनकी आदत होती है किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी करने की बार बार। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है उन सब चीज़ों की। ठीक, तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीट करना। ये जो वेव ये कितनी तेज़ी से आपस में, जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, जैसे समुद्र की जो, मान लो समुद्र है, ये समुद्र है, इसमें देखते हो कि लहरें ऐसे उड़ती हैं, फिर जाती हैं, गिरती हैं, उड़ती हैं, गिरती हैं। अगर ये लहरें बहुत तेज़ी से जा रही हैं, बहुत तेज़ी से बन रही हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये आप से डिनोट करते हैं, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। तो जब भी होता है ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक, इसको अच्छे से समझेंगे, बस इसमें जानो आप कि क्या होता है। लाउडनेस आप किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। प्लेयर फील्ड टायर टू एक्युमुलेशन, किस वजह से एक्युमुलेशन होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। कौन इंटेंसा हाँ, इंटेस्टाइन इनमें से कौन नहीं है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। रिडक्शन मेन वाल क्या होता है?
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन Fe+4H2O नंबर ऑफ ऑक्सीजन टर्म Fe2 4 क्या होगा? एक केमिकल है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे कि इधर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड अलग लिख लो, ऑक्सीजन जितने प्रोडक्ट हैं। इधर इधर क्या पूछा है हमसे? ऑक्सीजन पूछा है, ठीक। पहले इसको बैलेंस करना सीखो। देखो 3 इधर है आयरन, Fe3 इधर है, उधर भी क्या है Fe3 है, 3 है। कितना इधर हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कितना है? 4 2 8। इधर कितना? इधर भी 4 2 8, ठीक। इन दोनों का गुणा कर देते हैं, नीचे जो रहते हैं। H2 को हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए गुणा कर दिया। इधर कितने ऑक्सीजन है? इधर 4 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? इधर भी 4 ऑक्सीजन है, ठीक। तो इसमें पूछा गया है सिंपल सा, नंबर ऑफ Fe2 में कितना ऑक्सीजन होता है। यहाँ क्लियर दिख रहा है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है? इसमें 4 ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 4 आंसर हो गया। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन में कितना होता है? +5 होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। कहने के नाइट्रोजन क्या होता है? 2 7 होता है, बैलेंस 5 2 7, तो 5 हुआ। जो लास्ट में बचता है क्या होगा? 5, इसको त्यागना इसको कठिन होगा, जबकि 3 लेके अष्टक पूरा करना आसान होगा। तो इसलिए जिसको त्यागना कठिन होगा वो इसमें क्या होते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। रिडक्शन नंबर क्या होता है? 3 हो जाता है रिडक्शन नंबर, उसको बोलते हैं। लेना रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ना त्यागना। एनीमिया के कारण, किसी डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया रोग होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। ऑप्शन बी। मेडुला इज प्रेजेंट, किसमें मेडुला प्रेजेंट होती है? सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देख लो आप, ब्रेन में। कॉपर सल्फाइड रिएक्ट विद जिंक टू कप क्या फॉर्म होता है? कॉपर सल्फाइड जब रिएक्ट करता है, इन सब क्वेश्चन को रटना नहीं चाहिए कभी भी। देखो बोला है कापर का सी होता है, ठीक। इसका सल्फेट, जब सल्फेट के साथ ये सल्फेट होता है, रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? अच्छा पूरा बोला है, कापर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा? तो देखो क्या बनेगा, ये जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर फिर से अलग हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा। रटना नहीं चाहिए सब क्वेश्चन कभी भी। पेप्सिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, किससे निकाली जाती है पेप्सिन? स्टोमच से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर मीटर का केजी स्क्वायर। ये भी रटना नहीं चाहिए, हमने बहुत पढ़ा होगा। G/m1 m2 RC², यहाँ से जी की यूनिट पूछा है। एफ की यूनिट निकाल दो, मास की यूनिट रख दो, ए रेडियस की यूनिट रख दो, आंसर निकल जाएगा सी। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट, सबको पता है, 746 वाट से याद रख सकते हो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस दिस क्या का किस दिस बताता है? जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस डायरेक्शन के बारे में बताता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, फोर्स ऑन कंडक्टर के ऊपर जो लगता है उसको बताता है, कंडक्टर के ऊपर लगने वाला बल के बारे में बताता है। आज एक हमारे 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो DRDO सेप्टेम्बर 10 में पूछे गए थे, ठीक। अब बाकी के वीडियो ऐसे ही अपलोड होते रहेंगे, आप देखते रहो।